नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जो भी बच्चे प्योरली डेडिकेटेड हैं नीट एग्जाम के लिए, नीट 2024 के लिए, उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही लगन से और बहुत बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ये इंडिया का, ठीक है। आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे साथ साथ रोज, ठीक है, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को हम क्लियर करेंगे 2024, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बायोलॉजी के लिए हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स आप अपने लेवल पे देखिए कौन अच्छा आपको पढ़ा रहा है, किससे आपको समझ में आ रहा है। बायोलॉजी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, 11th क्लास बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ। नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 11th में हैं या जो बच्चे 11th-12 के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर ये बात? इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सक्लूसिवली अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या आप 11th-12th क्लास सीबीएसई, आरबीएसई या स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएस के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक करें, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेरे आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे कितने भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और दूसरे भी डाउट, जैसे कई बार पढ़ते वक्त भी कई सारी समस्याएं बच्चों को आती हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए या हैंड रिटन मेरे नोट्स या इसके अलावा जो पूरा पैकेज चाहिए, कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको शुरू करते हैं बच्चों। देखो, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि चार चीजें, छह जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं उनके बारे में पूरा आपको 7 जो कैटेगरीज हैं वो याद होनी चाहिए। दो मैंने आपको बता दिया था। एक तो मैंने आपको बताया था ये सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम लाइकोपर्सिकम, यानी कि टमाटर और उसके बारे में, आलू के बारे में। और इसके अलावा मैंने आपको होमो सैपियंस बताया था, कॉर्डेटा वगैरह पूरा एक्सप्लेन किया था। मतलब मेरा मकसद ये था कि किंगडम, फाइलम वगैरह सारे आप समझ जाएं, ठीक है। क्लियर ये बात? अब मैंने ये भी बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट नाम जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं विद डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपको याद करनी ही है। उसमें से मैंने 2 बता दिया था, ह्यूमंस और हाउस फ्लाई बता दिया था, और मैंगो भी लगभग मैंने बता दिया था। लास्ट आपका वीट बच रहा था। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी लिखा हुआ है। मैंने हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, और इसको याद करने के मैंने आपको तरीके बताए थे। 3 तरीके मैंने आपको बताया था। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप याद कीजिए, लेकिन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते बायोलॉजी में अगर आप वाकई सीरियस है नीट के लिए, क्योंकि नीट के लिए आपको 360 टारगेट करना ही है बायो में, ठीक है। क्लियर ही बात? चलिए, कभी और किसी वीडियो में मैं डिटेल में इसका जो क्राइटेरिया है और जो स्ट्रेटेजी है नीट की वो पूरा बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम टॉपिक रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने ह्यूमंस के बारे में बताया था, एनिमेलिया। उसके बाद इसका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। उसके बाद इसकी क्लास क्या होगी, मैमल्स, या मैमेलिया भी बोलते हैं कई बार। ऑर्डर क्या होगा, प्रिमिटा। फैमिली क्या होगा, होमोनिडे। जीनस क्या होगा, होमो। और स्पीशी क्या होगी, सैपियंस, ठीक है। सैपियंस, ये कई बार एस भी लिखा रहता है यार, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। एस भी लिखा रहता है, कई बार सी लिखा रहता है, सैपियंस, ठीक है। चलो, सैपियंस। इसके बाद हाउस फ्लाई जो है, घरेलू मक्खी। इसमें किंगडम जो है, एनिमल है तो किंगडम ही होगा, फाइलम इसका होगा, सॉरी, किंगडम तो सब में ही होता है, एनिमल में, प्लांट में इसका फाइलम होगा, और प्लांट में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो एनिमेलिया किंगडम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। 11 फाइलम होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या है, इंसेक्टा है। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है। फैमिली क्या है, म्यूसिडे। मैंने आपको बताया था डे आता है फैमिली में एनिमल्स के केस में, और प्लांट के केस में एसिया आता है, एसिया, ठीक है। और
प्लांट के ऑर्डर में डेल्स आता है, एल्स या ओल्स का साउंड आता है, और यहाँ पे तो याद करना ही पड़ेगा आपको ऑर्डर तो एनिमल्स का, ठीक है। इसके बाद जीनस जो है मस्का है इसका, और स्पीशी क्या है, डोमेस्टिका है। लास्ट के दो चीजें जो है जीनस और स्पीशी को एक साथ लिख देते हैं तो वही इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, जिसको साइंटिफिक नेम, और अगर प्लांट का है तो बॉटनिकल नेम भी कह देते हैं, या जूलॉजिकल नेम भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। वैज्ञानिक नाम हिंदी में कहते हैं। अब प्लांट्स जो थे दो थे, मैंगो और वीट। मैंगो आम, तो मैंगो में आपका जो किंगडम है प्लांटिया है। फाइलम, सॉरी फाइलम नहीं होगा, इसमें डिवीजन होगा। एंजियोस्पर्म है ये। एंजियोस्पर्म क्या होता है पता है ना, जिनके फूल खिलते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फूल आते हैं। 80% प्लांट इस दुनिया में एंजियोस्पर्म है, ठीक है। क्लास जो है इसका डायकोटिलिडने है, ठीक है, डायकॉट होता है मैंगो। ऑर्डर जो है इसका सैपिनडेल्स है। एल्स आ गया ना, एल्स, ठीक है। एल्स या ओल्स का साउंड आता है ऑर्डर में, प्लांट के केस में। फैमिली जो है इसका वो है एनाकार्डियेशी, याद करना पड़ेगा, एसिया, एनाकार्डियेसिया। लास्ट में क्या साउंड आ गया, एसिया, ठीक है। इसके बाद आपका जीनस जो है वो मैंगीफेरा है, और स्पीशीज जो है वो इंडिका है, ठीक है। क्लियर ये बात। वीट की हम बात करें तो वीट का जो किंगडम है वो है प्लांटिया। उसके बाद में फाइलम जो है इसका एंजियोस्पर्म है। क्लास जो है इसका मोनोकोटिलीडन है, मोनोकोटिलीडने, ठीक है। और ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर, ऑर्डर मैं आपको बताता हूं। अब इसका ऑर्डर है इसका पोएल्स, पोएल्स, ठीक है। तो लास्ट में क्या साउंड आया, एल्स, एल्स का साउंड आया ना, एल्स या ओल्स का साउंड आता है ऑर्डर के केस में, ठीक है। तो पोएल्स इसका क्या है, वीट का ऑर्डर है। फैमिली क्या है इसका, फैमिली क्या है इसका, फैमिली, चलो पहले जीनस लिख देते हैं। वीट का जीनस होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ठीक है। और इसका स्पीशी होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम, एस्टिवियम, ठीक है। अब बच गया इसका क्या, फैमिली, ठीक है। लास्ट में क्या साउंड आता है, शिया, ठीक है, पोएसिया, पोएसिया। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, फैमिली। ये बिल्कुल डिप्टो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर है बात, जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में जो है 5 हिस्से हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट था इसका, उसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जो कि छोटा सा पार्ट था। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी को डिटेल में पढ़ा था हमने, और सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारे, उसको डिटेल में पढ़ा हमने। उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, 2 मेरे तरफ से मैंने बताया, 4 एनसीईआरटी वाले हैं, 6, ठीक है। अब हम लास्ट में इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, मतलब जो पूरा क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है पूरा, उसकी स्टडी करना, ठीक है। यानी कि जो एक तरीके से वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसका अध्ययन करना कहलाता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी को आसान कैसे बनाया जाए, टैक्सोनॉमी इज नॉट सिंपल, ठीक है। इतना आसान थोड़ी है ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो उसको आसान करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो एड्स मतलब एड्स, ये वो वाला एड्स नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है ये, ठीक है। एड्स, AIDS, इसका मतलब है हेल्प, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की पढ़ाई को आसान करने के लिए क्या मदद है, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं इसमें जिससे टैक्सोनॉमी की स्टडी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो 4 तरीके, 4 एड्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले उन 4 तरीकों को पढ़ने से पहले आप ये समझें कि टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो टैक्सोनॉमिकल होते हैं लिविंग, ठीक है, और एक टैक्सोनॉमिकल एड्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। एक टैक्सोनॉमिकल एड्स कैसे होते हैं बच्चों, नॉन लिविंग होते हैं।
नॉन लिविंग। ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो लिविंग जो है, लिविंग में दो एड हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दो एड हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एक तो इसमें हम पढ़ेंगे म्यूजियम और हर्बेरियम। ठीक है, अच्छा इसके बाद नॉन लिविंग जो है, इसमें हम पढ़ेंगे दो चीजें। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो बॉटेनिकल गार्डन, अच्छा लिखो एक मिनट, बॉटेनिकल गार्डन, और दूसरा है जूलॉजिकल, जोलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जोलॉजिकल गार्डन हुआ ये। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। थोड़ा गड़बड़ क्या हुआ है ये देखो, अभी इसे सुधार देते हैं। गलती तो होती रहती है, इंसान गलतियों का पुतला है। ठीक है, तो इसे अपन सुधार देते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसमें देखो बच्चों, लिविंग जो है ना, ये वाले क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है। और ये टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो है लिविंग। ठीक है, क्लियर है बात। तो दो तरह के टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, एक तो लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, मतलब हर्बेरियम और म्यूजियम जो है, उनमें जो सैंपल्स रखे होंगे वो कैसे होंगे, नॉन लिविंग। ठीक है, और इनमें जो बॉटनिकल गार्डन हम देखते हैं, बड़ा सारा बॉटनिकल गार्डन होता है, गार्डन टाइप होता है, उसमें पेड़ उगे रहते हैं ना, तो जिंदा रहता है ना पेड़। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन यानी कि जू, जू में चिड़ियाघर में आप जाते हैं तो क्या शेर मरा हुआ दिखता है आपको, शेर जिंदा होता है ना, उसमें एनिमल जिंदा होता है, तो ये लिविंग है मतलब। ठीक है, और ये नॉन लिविंग है। तो ये चारों किसके लिए आए, ये चारों आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए, टेक्सोनॉमी की जो आपकी पढ़ाई है उसको आसान करने के लिए ये। ठीक है, क्लियर ये बात। तो चलिए एक एक करके अब इसे समझते हैं। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम, ठीक है, देखो हर्बेरियम नॉन लिविंग कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि कैसा टेक्सोनॉमिकल एड है, नॉन लिविंग है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग चीजें प्रिजर्व की गई होगी, उससे हमें मैच करके अपने सैंपल को देखना पड़ेगा, और उससे हम पता कर पाएंगे कि ये जो है आपका ये जो है आपका सैंपल किस चीज का है। ठीक है, कल एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, आई डोंट नो द नेम, नाम भूल गया मैं। उनका मैसेज ये था कि सर मैंने आपके 11th तो 12th क्लास के जो वीडियोस हैं उनसे तैयारी की है, और मैंने 12th पास किया है, और इस साल मैं नीट एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, क्या मैं नीट एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो ये ऐसे क्वेश्चन कई बच्चों के होंगे। ठीक है, आप नीट एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं कर सकते, मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आप बताओ कि आप एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं कर सकते। एक वैलिड और एक स्ट्रॉन्ग रीजन आप कमेंट करके या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके बताना। ठीक है, ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई रीजन है ही नहीं। ठीक है, जो बच्चे क्लियर करते हैं वो भी ऐसे हार्ड मार्क्स के बने हुए हैं, आप भी वही हार्ड मार्क्स के बने हुए हो। ठीक है, क्लियर है बात, जो चीजें उनके अंदर है वही आपके अंदर है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ फर्क आपके आत्मविश्वास का है। ठीक है, आपको देखो दुनिया आप पे बाद में यकीन करेगी, सबसे पहले आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि यस आई डिजर्व दिस, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूं, मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं। सबसे पहले आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा, आपको खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि यस आई डिजर्व दिस। और मैं एक चीज आपको कहता हूं बच्चों, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, हम लाइफ में खुद को डिजर्विंग नहीं मानते। ठीक है, कई जगहों पे होता है ऐसा, क्लास में भी, जैसे कि नहीं नहीं मैं क्या फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं तो शायद लायक नहीं हूँ। ठीक है, या मैं तो शायद इस जॉब के लायक नहीं हूँ, या मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, या मैं उस पर्सन के लायक नहीं हूँ। ठीक है, हम हमेशा खुद को नॉन डिजर्विंग मानते हैं, और ये सबसे बड़ी कमी है।
ये साक्षात प्रूफ है कि हमारे अंदर ईश्वर का तत्व है, हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। तो हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, बस जो चीज़ सही है उस हर चीज़ को हम पा सकते हैं। और नीट एग्जाम करना, डॉक्टर बनना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो हर इंसान वो कर सकता है जो यकीन करता है खुद पे कि मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो बच्चों, सबसे पहले आपको खुद पे यकीन करना होगा कि यस आई डिजर्व, मैं लायक हूं डॉक्टर बनने के। ठीक है, और तब कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, तब आपके टीचर पे या तब आपके टीचर को या दूसरे जो लोग हैं आसपास के, उनको यकीन होगा। ठीक है, कि यस ही इज द पर्सन, ही कैन डू दैट। ठीक है, और यकीन हो ना हो दूसरों को, खुद पे यकीन होना चाहिए। रिजल्ट जब आपका आएगा तो पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा, पूरी दुनिया को पता पड़ जाएगा। तो हर बच्चे के लिए उस मैसेज का यही रिप्लाई है कि आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके माता पिता जो हैं उनके पास BMW है, ऑडी है, या आपके माता पिता के पास स्कूटर भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आप किस जात से बिलोंग करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको खुद पे यकीन है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, उसके बाद मेहनत करनी है, मेहनत पे लग जाना है। और मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि मैं हमेशा आपसे ज़्यादा मेहनत करूं, क्योंकि आपको मैं मेहनत करता हुआ दिखूंगा तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा कि टीचर जब इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे तो मेहनत करनी ही है। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करनी है, दिमाग को ठंडा रखना है, नींद प्रॉपर लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, जहां भी फंसते हैं अटकते हैं टीचर से हेल्प लेनी है। ठीक है, श्योर क्लियर करेंगे आप। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हर्बेरियम जो है वो किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमेशा लाइफ में ना अपने एम बड़े रखना। ठीक है, एम बड़े कैसे रखो? एम बड़े हैं कि छोटे हैं आपको कैसा पता पड़ेगा? जिस एम को सोच के आपको डर लगे वो एम बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, जिस एम को सोच के आपको डर नहीं लग रहा है कि यार क्या मैं साइकिल चला पाऊंगा, साइकिल चलानी आती है आपको, मान लो साइकिल चला ही लूंगा मैं, क्या डर लग रहा है इसमें। ठीक है, जिस एम को सोच के आपको डर लगे कि क्या मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं एम्स में जा सकता हूँ, क्या मैं MIMC में जा सकता हूँ, MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, क्या मैं राजस्थान में जैसे SMS है वहां जा सकता हूँ। ठीक है, तो जिसको सोच के आपको थोड़ा झटका लगे वो बड़ा एम होता है। और हर इंसान को बड़े एम रखने चाहिए हमेशा लाइफ में, छोटे एम नहीं रखने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए। देना ना देना ईश्वर के हाथ में है फिर। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम की बात करें तो जैसे कि मैंने इसको कैटेगरी में किसमें रखा है? नॉन लिविंग में, तो ये नॉन लिविंग के लिए होता है। हर्बेरियम में कुछ नहीं करते बच्चों, इसमें क्या होता है, एक शीट लेते हैं हम। ठीक है, एक शीट लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक शीट ली हमने पेपर की, या इस तरीके से जनरली एक शीट ली जाती है, और उसमें हम प्लांट जो है, ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, प्लांट्स के सैंपल के लिए होता है, प्लांट्स के सैंपल होता है मतलब इसमें। ठीक है, क्लियर ही बात? हर्बेरियम मतलब क्या होता है? एक लाइब्रेरी की तरह होता है। और उस लाइब्रेरी में, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि बायोलॉजी की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, या फिजिकल केमिस्ट्री की है, या ये आपका फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी है। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, ताकि हमें आसान हो जाए। वैसे ही जब आप एक हर्बेरियम में जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे मतलब ऐसे स्लैब्स होते हैं, और उस पर लिखा रहता है कि ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, ये मोनोकॉट प्लांट हैं, ये डाइकॉट प्लांट हैं, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तब आप मान लीजिए आपको एंजियोस्पर्म में जाना है तो आप एंजियोस्पर्म वाली कवर्ड में जाएंगे, वहां पे सारे एंजियोस्पर्म के सैंपल्स होंगे। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे अगर एक सैंपल को, तो उस सैंपल में क्या होगा? प्लांट का पार्ट, लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, या अगर उसका स्टेम वगैरह छोटा है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से पेस्ट किया जाता है, मतलब उसको पहले सुखाया जाता है उस प्लांट को, ऑब्वियसली गीले को नहीं रखेंगे आप। जैसे कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट था मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये प्लांट था मान लो, तो इसको तोड़ा, इसको इसको तोड़ दिया, यहां से काट दिया। ठीक है, और इसको सुखाया, कुछ दिन तक ड्राई किया, और उसके बाद इस प्लांट को ऐसे यहाँ पे लगा दिया, इसका सैंपल ये लगा दिया, इसको क्या कर दिया? चिपका दिया या पिंच कर दिया किसी चीज से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेट। सबसे पहले आप डेट लिखोगे कि कब आपने सैंपल लिया। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे प्लेस, कि आपने सैंपल कहां से लिया। ठीक है, उसके बाद इस प्लांट का सेंटर में आप क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे। ठीक है, नाम मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम लिखोगे, इसका इंग्लिश नेम लिखोगे, इंग्लिश नेम। ठीक है, हाँ,
इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम लिखोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ पे दोगे और लास्ट में आप लिखोगे कि किस इंसान ने इसको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो कलेक्ट जिसने किया है, जिस इंसान ने, उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये होता है हर्बेरियम का एक सैंपल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये हमारी कैसे मदद करेगा। ये हमारी ऐसे मदद करेगा कि मान लीजिए आपको कोई लीफ मिली या कोई प्लांट की लीफ मिली। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये क्या है, तो आप हर्बेरियम में जाओगे तो आप इस सैंपल से उसको कंपेयर करोगे, क्या ये सिमिलर सा है। ठीक है, तो इससे आपको काफी आइडिया होगा कि किस कैटेगरी है। अगर मान लो ये बिल्कुल मैचिंग है, ठीक है, और तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये किस में है, ये किस में रखा हुआ है, मोनोकॉट में, और ये किस में था, एंजियोस्पर्म वाले जगह पे। ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये भी मोनोकॉट है और ये भी एंजियोस्पर्म है। तो इस तरीके से आपकी टैक्सोनॉमी की पढ़ाई क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होता। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो हर्बेरियम हो गया अपना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीमेंस, ठीक है, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, इन विच इट्स प्लेस, डेट, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम एंड कलेक्टर नेम इज रिटर्न। ठीक है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके अपने सैंपल के साथ। ठीक है, अब दूसरा जो है वो म्यूजियम है, म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम, सेकंड इज म्यूजियम। यहां लिख देता हूं मैं म्यूजियम। म्यूजियम तो आप गए होंगे। म्यूजियम में क्या होता है, पुरानी चीजें रखी होती है, राजा महाराजाओं वाले म्यूजियम भी होते हैं। वहां तलवार रखी होती है, ऐसे अलग अलग हथियार रखे होते हैं, कैसे वो जीते थे, उनकी वेशभूषा रखी होती है। ठीक है, लेकिन ये वो म्यूजियम नहीं है, ये अलग म्यूजियम है। ये म्यूजियम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, बायोलॉजिकल म्यूजियम है ये। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में बेसिकली क्या रखे रहते हैं, आपके जो सैंपल्स होते हैं लिविंग के, वो। ठीक है, अब इसमें किसके सैंपल रखे जाएंगे, प्लांट या एनिमल के? तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें प्लांट के सैंपल भी होंगे और इसमें एनिमल के सैंपल भी होंगे। ठीक है, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के सैंपल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? म्यूजियम, रुको रुको एक मिनट। हर्बेरियम प्लांट के सैंपल है, म्यूजियम एनिमल के सैंपल तो होंगे ही होंगे। हाँ, प्लांट के सैंपल भी होते हैं म्यूजियम में। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन डेड होंगे दोनों ही। ठीक है, ये दोनों ही डेड होंगे। अब प्लांट का सैंपल तो इसी तरीके से रखा होगा मेनली, मतलब जैसे कोई प्लांट का पार्ट है उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है, और उसको इस तरीके से बताया हुआ, यहाँ पे इस तरीके से एक वो लगा देते हैं, नेम प्लेट सा, उसमें लिख देते हैं, उसकी जानकारी बता देते हैं उस प्लांट की, इस तरीके से। ठीक है, या फिर ये वाला तरीका भी कर सकते हैं कि ऐसे शीट है, उसमें लिखा हुआ है प्लांट के बारे में पूरा। ठीक है, तो ये म्यूजियम में इस तरीके से भी रहता है। जनरली ऐसे नहीं रहता है, जनरली या तो मतलब ऐसे रहता है, या फिर जनरली बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, और उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लिखी होती है, साइंटिफिक नेम एंड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, तो वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर एनिमल के केस में क्या होता है कि एनिमल के केस में अगर छोटा एनिमल है तो पहले क्या करते हैं, उस एनिमल को मार देते हैं, और उस एनिमल को हम क्या करते हैं, या तो किसी इस तरीके से प्लेट पे उसको पिंच कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई एनिमल है, ये एनिमल ले लेते हैं मान लो ऐसा। ठीक है, तो इस एनिमल को क्या कर दिया अपन ने, पिंच कर दिया यहाँ। ठीक है, इसके बारे में फिर डिटेल लिख दी, वही सारी बातें कि डेट किसने कलेक्ट किया था, प्लेस कहाँ पे, इसका नेम, साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, और कलेक्टर जो जिसने कलेक्ट किया था उसका नाम। ठीक है, छोटे एनिमल है तो ऐसा करते हैं। अगर बड़ा एनिमल है, अच्छा कई बार ड्राई भी किया जाता है, एनिमल जो है मर गया है, उसको सुखाएंगे पहले, फिर ऐसे पिंच करेंगे। सही है, ड्राई करके तो करेंगे, गीले को थोड़ी लगा देंगे जिंदा को। ठीक है, पहले उसे मारेंगे, हमें मारना पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं मारेंगे कि बिल्कुल कचुम्बर ही बना दिया, ऐसे मारना है कि उसके पार्ट्स डैमेज ना हो, और उसके बाद उसको इस पे पेस्ट कर देंगे ताकि दूसरे लोग जो हैं उससे कंपेयर कर सकें। या इसके अलावा अगर एनिमल, जैसे कुछ एनिमल्स को ऐसे भी रखा जाता है, मान लो एनिमल वेट नहीं है, गीला है, मारा उसको, और उसको एक इस तरीके से क्या रख दिया, ऐसे 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 जार में रख दिया एक। ठीक है, तो ये मान लो कोई एनिमल है ऐसा, ये मान लो कोई एनिमल है, तो इसको ऐसे जार में रख दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन रखना पड़ता है ताकि सड़े ना।
ठीक है, ताकि हमेशा वर्षों तक जो है ऐसे ही प्रिजर्व रहे इसकी बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है HCHO। ठीक है, HCHO का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है। अच्छा, बड़ा एनिमल है, मान लो शेर वगैरह कुछ है,